नमस्कार बच्चों, मैं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। ये जो संविधान की सीरीज है, संविधान की सीरीज का आखिरी पार्ट है। ये भाग 5 आज के बाद समाप्त हो जाएगा और भाग 5 का जो आखिरी भाग है वो है सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो कौन है और ये पद कैसे बना और कब बना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पद का नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक इसका भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका प्रावधान जो लिया गया है, ये लिया गया है यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश चार्टर एक्ट 1858 में। तब इसे लेखांकन परीक्षक के नाम से जाना जाता था। अब ये हमारे संविधान में कहां पर वर्णित है? तो संविधान में वर्णित है, किस भाग में वर्णित है? तो भाग अभी हमने बताया था आपको कि भाग 5 का लास्ट पार्ट है। तो भाग 5 में है अनुच्छेद, फिर से एक बार, 148 से 151 तक उल्लेख किया गया है। इसका जो अनुच्छेद 148 है वो बताता है कि सीएजी यानी नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो है, नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी करी जाती है, नियुक्ति करी जाती है। नियुक्ति के पश्चात अगर बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल दो में से जो पहले हो जाए वही होता है। इसका कार्यकाल है 6 वर्ष का या 65 वर्ष। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 63 साल की आयु में सीएजी का निदेशक बनता है वह 3 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा, लेकिन कोई 50 साल का व्यक्ति अगर बनता है तो वो पूरे 6 वर्ष तक सीएजी का डायरेक्टर बना रहेगा। अब अगला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 149। वो बताता है कि सीएजी का कार्य क्या होगा। सीएजी का कार्य, तो सीएजी के कार्य थे दो। एक तो लेखांकन करना, लेखा जोखा रखना, और दूसरा है सपरीक्षण करना। ये दो काम करता था, पर 1976 से लेखांकन, अकाउंटिंग का काम क्या कर दिया? लेखांकन का कार्य बंद कर दिया। अब केवल वो क्या काम करता है? ऑडिटर का काम करता है, ऑडिट करने का काम करता है। तो 1976 से ऑडिट करने, ऑडिट करने का कार्य ही करता है।
तो इसका काम है ऑडिट का काम देखना। दूसरी बात अगर करें तो ये अपनी जो रिपोर्ट बनाता है, ये रिपोर्ट भेजता किसको है? भारत के प्रथम नागरिक, जिसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के माध्यम से रिपोर्ट कहां जाती है? संसद जाती है। संसद में जाती किसके पास है? तो एक कमेटी होती है, उसका नाम है लोक लेखा समिति। अब बच्चों बताना है आपको कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? कमेटी में सदस्य तो होते हैं उसमें 22 सदस्य। 15 कहां से होते हैं? लोकसभा से। 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से होते हैं। तो इस कमेटी को क्या बोलेंगे? ज्वाइंट कमेटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त कमेटी बोलेंगे। संयुक्त कमेटी बोलेंगे। इसकी खास बात है, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का नेता होगा। विपक्षी पार्टी का सदस्य होगा। कार्यकाल अगर पूछे तो कार्यकाल 1 वर्ष का है। कार्यकाल जो है कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है। दूसरी बात, यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अब एक बार सीएजी जांच करता है कि कितना घोटाला हुआ, तो घोटाले की जांच कौन करता है? सीएजी। और जांच में केवल घोटाला पता चलता है, रुपए रुपए पता नहीं चलते हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट को कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। तो किस संस्था की रिपोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है? सीएजी की। अब ये रिपोर्ट किसके पास गई थी? राष्ट्रपति के पास गई थी। राष्ट्रपति के पास कहां गई? देखो, राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने संसद भेजा, संसद ने किस कमेटी के पास गई? लोक लेखा कमेटी के पास गई। तो लोक लेखा कमेटी के पास जब गई तो एक बार तो पोस्टमार्टम हो चुका था, तो इसीलिए लोक लेखा कमेटी को कहते हैं पोस्टमार्टम का, पोस्टमार्टम करने वाली संस्था भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा देखें अगर, तो इसके निदेशक का नाम देख लें। निदेशक कौन हैं? तो निदेशक, एक तो प्रथम निदेशक देख लेते हैं और एक वर्तमान देख लेते हैं। तो पहले वाले थे वी नरहरि राव, और वर्तमान समय का नाम पता होगा, उनका नाम है संजय मूर्ति नाम है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सीएजी का जो है निदेशक का पद वो कब आया था? तो ब्रिटिश चार्टर एक्ट 1858 में आया था। किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। सीएजी का जो पद है वो किस भाग में है? भाग 5 में। किस अनुच्छेद में है? 148 से लेकर 151 तक है। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। शर्त होती है कि जो, एक बात लिख सकते हैं कि जो सीएजी का डायरेक्टर होता है, ये जब पद में बैठेगा तो पद में कोई शपथ नहीं लेगा, कोई शपथ नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी आईएएस अधिकारी होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर यही लोग जो यूपीएससी परीक्षा पास करते हैं वही बनाया जाएगा सीएजी का डायरेक्टर। तो एक बार परीक्षा पास करने के बाद उसकी शपथ हो जाती है, तो पुनः बार बार शपथ नहीं होती है। तो सीजेजी के डायरेक्टर को कौन शपथ दिलाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसकी शपथ ही नहीं होती है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। अगला है कि सीएजी के कार्य क्या है? तो ये ऑडिट करता है। देश का कोई भी संस्थान हो, कोई भी भाग हो, किसी भी संस्था क्या क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। तो किसको ऑडिट कर सकता है? सरकार।
कि किसी भी संस्था सरकार की, या ऐसा लिख सकते हैं केंद्र सरकार के किसी भी संस्थान राज्य सरकार के किसी भी संस्थान स्थानीय शासन के किसी भी अंग इन सब का क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? पर किसी भी निजी व्यक्ति की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, निजी व्यक्ति, एनजीओ, राष्ट्रपति, राज्यपाल इनका ऑडिट नहीं करेगा। तो सरकार के कोई भी संस्था है उसका कर सकता है, लेकिन जो राज्य और केंद्र के अधीन नहीं आता है उनका ऑडिट करने का अधिकार उसके पास नहीं है। और अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे, भाग 5 में पढ़ेंगे। भाग 5 पूरा आज से कंप्लीट होता है, भाग 6 को पढ़ेंगे। तो आज से हम लोगों का आधा लगभग जो संविधान है वो क्लास हो गई हम लोगों की पूरी, और जल्द ही 20-25 क्लासों में 20 क्लासों पर आपको पूरा संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, 20 से 25 क्लासों में। तो आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।